दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में आगामी 15 दिनों तक के लिए शराब की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। राज्य में कुंभ कल्प मेले के मद्देनजर छत्तीसगढ़ की शासन ने 12 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। माघी पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक चलने वाले इस धार्मिक मेले के दौरान श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार गरियाबंद जिले के राजिम, रायपुर जिले के गोबरारामापारा और धमतरी जिले के मगरलोड समेत कुल मिलाकर 6 शराब की दुकानें इस अवधि में पूरी तरह से बंद रहने वाली हैं। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के वोटिंग के आखिरी समय में जमकर बवाल देखने को मिला। बिलासपुर में पोलिंग बूथ के अंदर हंगामा हुआ, ईवीएम लोग छीनते दिखाई दिए। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीते दिन संपन्न हुआ वोटिंग, जिसको लेकर 4 बजे तक ओवरऑल 68% तक मतदान हुआ। दिन भर हर निकाय में वोटिंग शांतिपूर्ण रही, लेकिन अंतिम समय में रायपुर, बिलासपुर समेत कई जगहों पर जमकर बवाल देखने को मिला। बिलासपुर में पोलिंग बूथ के अंदर ही हंगामा हुआ। कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी पर ईवीएम लूटने की कोशिश करने का आरोप लगा रहे हैं। रायपुर में भी भगवती चरण शुक्ल वार्ड में एजाज ढेबर और गिदवानी के समर्थक में जमकर के झड़प का मामला सामने आया है। वहीं 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका के अलावा 114 नगर पंचायत में वोट डाले गए। काउंटिंग की प्रक्रिया 15 फरवरी को होने वाली है। आज से राजिम कुंभ कल्प मेला की शुरुआत होने वाली है, जहां आस्था, संस्कृति और आध्यात्म का भव्य संगम आयोजित होगा। राज्यपाल रमेन डेका पवित्र आयोजन का शुभारंभ करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के प्रयागराज के रूप में प्रसिद्ध राजिम कुंभ कल्प मेले की शुरुआत की भव्य तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ऐसे में माघी पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक यानी तकरीबन 15 दिनों तक इस मेले का आयोजन किया जाना है। राज्यपाल रमेन डेका 12 फरवरी यानी आज के दिन इस पवित्र मेला आयोजन शुभारंभ करने वाले हैं। इस अवसर पर देश भर से प्रख्यात संत महापुरुषों की उपस्थिति इस महाकुंभ की दिव्यता को प्रदान करने वाली है। बता दें कि राजिम कुंभ कल्प ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक एवं धार्मिक पर्यटन के रूप में अपनी पहचान बना ली है। बिलासपुर पुलिस ने बदमाशों पर डंडे बरसाए। रायपुर में एसपी ने अड्डेबाजों को दौड़ाया और शिकायत पर हर वोटिंग से पहले बिरयानी के लंगर को रुकवाया। छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगमों में वोटिंग जारी रही बीते दिन, जहां इसके पहले सोमवार की देर रात दरमियानी रात रायपुर बिलासपुर पुलिस ने संदिग्ध घूमने वालों पर सख्त रवैया अपनाते हुए बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। कार्यवाही के दौरान एएसपी लखन पटले ने बेवजह बाहर घूम रहे चौराहों पर महफिल जमाए युवकों को कहा कि नींद नहीं आ रही है क्या, चलो अपने घरों में। और इसके बाद कुछ लोग बैजनाथ इलाके से दौड़ते भागते नजर आए। कुछ अपने अपने घरों में चले गए। तकरीबन 1.5 घंटे तक पुलिस ने 10 से ज्यादा गाड़ियों को सायरन बजाते हुए यहां पर गश्त करी और लोगों को दौड़ाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि फूड पॉइजनिंग से नहीं बल्कि जहरीली शराब की वजह से जान गई है। बिलासपुर में 17 लोगों ने शराब पिया था और नशा बढ़ाने केमिकल मिलाने की भी आशंका यहां पर जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के लोफंदी गांव में एक हफ्ते के अंदर 9 लोगों की मौत हो चुकी है। जहरीली शराब पीने की वजह से मौत की बात सामने आ रही है। इधर जिम्मेदार अधिकारियों ने दावा किया है कि मौत अलग अलग कारणों की वजह से हुई है, जिसमें फूड पॉइजनिंग भी शामिल है। इसके बाद मौके पर कांग्रेस की जांच टीम भी पहुंची और नेताओं से कहा गया कि बीजेपी और प्रशासन गुमराह कर रहा है। पूछताछ में लोगों के साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों ने भी शराब पीने की ही जानकारी दी। गांव के लोगों ने भी दबी जुबान में जानकारी दी है कि जिस जहरीली शराब से 9 लोगों की मौत हुई है उसे गांव के तकरीबन 17 लोगों ने पिया था। और कहा यह भी जा रहा है कि शराब में नशा बढ़ाने के लिए केमिकल का उपयोग किया गया रहा होगा। खबर कोरबा से आ रही है, जहां कुदमुरा रेंज में 45 हाथियों का दल इन दिनों पहुंचा हुआ है। कोरबा में वन विभाग ने ड्रोन से निगरानी शुरू करी है। ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत भी दी गई है। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा रेंज में 45 हाथियों का दल 5 अलग अलग जगहों पर इन दिनों विचरण कर रहा है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में डर का माहौल व्याप्त है। इतनी बड़ी संख्या में हाथियों की उपस्थिति को लेकर वन विभाग अलर्ट मोड पर है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि कुदमुरा परिसर में तकरीबन 35 हाथी 2 अलग अलग झुंडों में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा चरचिया परिसर में तकरीबन 8 हाथी, लोनर गुरमा और कलमी टिकरा में तकरीबन एक हाथी की मौजूदगी यहां पर दर्ज हुई है।
जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है, जहां हीरापुर और बंगाली चौक पर 2 फ्लाईओवर का निर्माण होगा। टेंडर इसके लिए जारी कर दिया गया है। जाम से तकरीबन 1 लाख रहवासियों को राहत रोजाना के तौर पर मिलने वाली है। कबीर नगर, हीरापुर और बंगाली चौक पर बनने वाले फ्लाईओवर के प्लान में बदलाव किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी अब हीरापुर चौक से लेकर बंगाली चौक पर अलग अलग फ्लाईओवर बनाएगा। फ्लाईओवर में कुल मिलाकर 6 लेन होने वाले हैं, जिसमें 3 लेन से गाड़ियां आना और जाना कर सकती हैं, जबकि टाटीबंद की तरफ से आने वाले यात्री बंगाली चौक के पहले फ्लाईओवर पर चढ़ेंगे, फिर हीरापुर चौक से होते हुए सीधे बिलासपुर हाईवे की तरफ आगे निकल जाएंगे। 12 लाख में बीएसएफ कांस्टेबल की नौकरी का सौदा किया गया। दलालों ने कोचिंग से अभ्यर्थियों को चुना, जमीन और ऑटो बेच करके इन्होंने पैसे दिए और रायपुर से ज्वाइनिंग लेटर लेकर आए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ में आरक्षक की नौकरी दिलाने के लिए दलालों ने अभ्यर्थियों से 12 लाख रुपए में सौदा किया था और इसके बदले उन्होंने ना तो लिखित परीक्षा देनी थी और ना ही फिजिकल की परीक्षा पास करना था, सीधे लेटर ले जाकर ज्वाइनिंग कराना था। और ये खुलासा ग्वालियर के टेकनपुर स्थित बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंचे 9 फर्जी अभ्यर्थियों ने पूछताछ में किया है। इन्हें 21 से 25 जनवरी के बीच पकड़ा गया है। पुलिस ने उन्हें 11 फरवरी तक अपनी न्यायिक रिमांड पर ले लिया है। दरअसल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में आरक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराई थी और अब इस पर भी घोटाले का उजागर होता हुआ दिखाई दे रहा है। खबर बीजापुर से, जहां श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धांजलि देने पहुंचे अरुण देव गौतम डीजीपी ने कहा कि बस्तर में अब नक्सलियों के छिपने के लिए कोई महफूज ठिकाना नहीं बचा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के फरसेगढ़ थाना क्षेत्र के बड़े कलेर के अंतर्गत अन्नापुर के जंगलों में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने तकरीबन 31 नक्सलियों का ढेर कर दिया है। इस मुठभेड़ में डीआरजी के जवान नरेश ध्रुव और एसटीएफ के जवान वासित रावटे वीरगति को प्राप्त हो गए। मुठभेड़ के बाद शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर के माध्यम से बीजापुर लाया गया, जहां न्यू पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। नम आंखों से जवानों को अंतिम विदाई दी गई और इसके बाद शहीदों के शवों को पूरे सम्मान के साथ हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनके गृह ग्राम रवाना कर दिया गया। खबर बिलासपुर से, जहां पैसे बांटते भाजपा प्रत्याशी का देवर पकड़ाया। जहां बिलासपुर में लोगों ने इसका घेराव कर दिया। पार्षद पति ने कहा कि ग्राहक से रुपए लेकर के भाई आ रहा था। बिलासपुर में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशियों पर पैसे बांटने के लगातार आरोप लगते रहे और ऐसे ही कोनी स्थित वार्ड क्रमांक 68 रामकृष्ण परमहंस नगर में चुनाव से महज एक दिन पहले भाजपा प्रत्याशी का देवर पैसे बांटते हुए पकड़ा गया। नाराज लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इसके अलावा बात करें तो कार्यवाही तो नहीं हुई, लेकिन थाने का घेराव करके जमकर हंगामा किया गया। इधर पार्षद पति ने पैसे बांटने के आरोपों को झूठा करार दिया। रायपुर निगम चुनाव में आखिरी समय में बवाल देखने को मिला। कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आए। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायपुर में नगर निगम चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से ही वोटिंग जारी रही, जो बीते शाम को खत्म हो गई। आखिरी समय में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। भाजपा ने आरोप लगाया कि समय खत्म होने के बाद भी कुछ लोगों को अंदर जाने दिया गया। रायपुर में 4 बजे तक तकरीबन 44.50% मतदान हुआ। दोपहर 2 बजे तक तकरीबन 30% का मतदान संपन्न हुआ था। भाजपा की मेयर प्रत्याशी मीनल चौबे ने चंगोरा भाटा स्थित मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी दीप्ति दुबे ने भी मतदान किया। कई जगहों पर ईवीएम के खराब होने की शिकायतें भी आई, तो कई जगहों पर वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम ही गायब नजर आए। रायपुर में 20 मिनट के अंदर ही 60 लाख की डकैती हो गई। दरअसल इसका वीडियो सीसीटीवी फुटेज के तौर पर सामने आ रहा है। चुनाव के बीच आर्मी की ड्रेस में 5 डकैत घुस गए थे। रायपुर में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान दिन दहाड़े तकरीबन 20 मिनट के अंदर ही 60 लाख की डकैती की वारदात हो गई। डकैत आर्मी ड्रेस पहनकर घर के भीतर घुसे, बुजुर्गों पर पिस्टल अड़ाकर बंधक बना लिया, लाल सलाम बोल करके कहा कि अगर हल्ला किया तो घर को जो है बम से उड़ा देंगे। और ये पूरा मामला खमारडीह थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक शंकर नगर इलाके में ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, जहां कार से उतरते हुए 4 डकैत का फुटेज जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुआ है।
और अब खबर जगदलपुर से, जहां वोटिंग के बीच आईडी ब्लास्ट होने की खबर, जहां जवान के पैर के चीथड़े उड़ गए, सिर्फ हड्डियां ही बचती दिखाई दी। नक्सलियों ने यही 10 जवानों से भरी गाड़ी को भी उड़ाया था। दरअसल छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव के बीच नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर दिया है, जिसमें एक जवान के दोनों पैरों के चीथड़े उड़ गए हैं और गंभीर हालात में जवान को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ के जवान एरिया डोमिनेशन के लिए निकले थे। मामला अरनपुर थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक जवान का नाम एमएन शुक्ला है, जो सीआरपीएफ के 231वीं बटालियन की एफ कंपनी में प्रधान आरक्षक के पद पर पोस्टेड हैं। मंत्री के भाई ने पति पत्नी को तड़ातड़ तकरीबन 6 थप्पड़ जड़ दिए। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी का अहंकार तोड़ना जरूरी है। लखनलाल देवांगन ने कहा कि कानून सभी के लिए बराबर है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में मंत्री लखनलाल देवांगन के भाई कौशल देवांगन पर मारपीट का आरोप लगा है। कांग्रेस ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कौशल देवांगन एक दंपत्ति को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहा है। जो वीडियो जो है सोमवार का है। इसी के अलावा सीसीटीवी फुटेज में कौशल देवांगन पति पत्नी को तड़ातड़ थप्पड़ मारते दिख रहा है। मंत्री लखनलाल देवांगन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी हो, कानून सबके लिए अपना काम करेगी। इस मामले में पुलिस ने कौशल देवांगन के खिलाफ मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया है। 150 से ज़्यादा स्कूलों में नए शौचालय का निर्माण होने जा रहा है। जब छात्राओं को अब दिक्कत नहीं होगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सरकारी स्कूलों में शौचालय नहीं होने और मौजूद शौचालयों के इस्तेमाल लायक नहीं होने के मामले में बीते दिन सुनवाई हुई। शासन की ओर से बताया गया कि तकरीबन 150 से ज़्यादा नए शौचालय की टेंडर प्रक्रिया चुनाव आयोग की अनुमति से की जा रही है। आचार संहिता खत्म होते ही वर्क ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। बाकी शौचालयों का भी जीर्णोद्धार कराया जाएगा। स्वतः संज्ञान याचिका पर हाईकोर्ट ने स्कूलों में बच्चों के लिए सही तरीके से प्रसाधन न होने पर पिछली सुनवाई के दौरान नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से इस मामले में कहा कि ये कितनी गलत बात है। रमन सिंह पर कानूनी कार्यवाही करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने कहा कि स्पीकर होते हुए भी इन्होंने प्रचार किया। आयोग में इस बाबत इन्होंने शिकायत भी कर दी है। बीजेपी ने कांग्रेस प्रत्याशियों को दिमागी दिवालियापन करार दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह पर कांग्रेस चुनावी कार्यवाही को लेकर के बड़े बयान जारी कर चुकी है, जिसको लेकर कानूनी कार्यवाही कांग्रेस कराना चाहती है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग को एक चिट्ठी भी भेजी गई है। मामला चुनाव प्रचार प्रसार से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष है, वे 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्हें संवैधानिक पद का मर्यादा का ख्याल भी नहीं है। संवैधानिक पद पर रहने के बावजूद भाजपा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस मामले पर राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेजकर कांग्रेस की ओर से कहा गया कि राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह ने भाजपा के लिए प्रचार किया है। सड़क पर 4 पहिया वाहनों से स्टंटबाजी करने का मामला सामने आ रहा, जिन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अंबिकापुर में रहीश यादव ने सड़कों पर उत्पात मचाया, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस पर कार्यवाही करी है। सरगुजा संभाग मुख्यालय में अंबिकापुर में रहीश यादव युवाओं पर तकरीबन 4 पहिया वाहनों से स्टंट करते हुए जमकर उत्पात मचाया गया और स्वयं का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट भी किया गया। वीडियो पुलिस को मिला तो पुलिस ने 8 4 पहिया वाहन संचालकों समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। स्टंटबाजी में तकरीबन 10 से 12 4 पहिया वाहन वीडियो में दिखाई दे रहे हैं और ये मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप अब भी नए हैं तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।